सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस के। एमसीक्यू कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। इसके पहले के एमसीक्यू हम पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, उन्हें आप प्लीज़ ज़रूर देखें। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, जैसे ESIC, SSC का आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से देखें। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में पहला क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिए ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, लिटिगेंट वर्ड है। इसमें आपसे बोला है कि कौन सी स्पेलिंग जो है सही है लिटिगेंट्स की। आपको सारे ऑप्शन जो है देखिए बहुत ही ध्यान से देखने हैं, बहुत ही माइनर सी मिस्टेक होती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए ये LITIGANTS लिटिगेंट्स, ये स्पेलिंग सही है। लिटिगेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि किसी लॉ सूट में इन्वॉल्व है, किसी लॉ से रिलेटेड होती है, कानून से रिलेटेड होती है, उनको कहा जाता है लिटिगेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ देखिए आपसे पूछा है इंग्लिश लैंग्वेज में एंटोनिम का क्वेश्चन। एंटोनिम क्या मतलब है होता है, देखिए ऑपोजिट बताना है आपको एक वर्ड का। वर्ड दिया गया है आपको वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब होता है देखिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना किसी को। ये जो है ये आपको वर्ड आपको बताया नहीं जाएगा, ग्रेट रिस्पेक्ट आपको खुद ही पता होना चाहिए। वेनरेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना किसी को, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एडमायरेशन, एडोरेशन, रेवरेंस या कंटेम्प्ट। सो देखिए आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कंटेम्प्ट होता है इसका ऑपोजिट वेनरेशन का। अब देखिए जो ऑप्शंस हैं उसको आप इलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप एडमायरेशन देख रहे हैं, एडमायर करना किसी को क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, अप्रूवल देना किसी चीज़ को, एडमायर करना। एडमिरेशन, एडोर करना किसी को, एडोर मतलब लव देना, रिस्पेक्ट देना किसी को। रेवरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना किसी को। तो ये इन तीनों का ही मतलब होता है रिस्पेक्ट। एडमिरेशन और एडोरेशन तो आप अपनी जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, तो इसको एलिमिनेट आप पहले ही कर देंगे। रेवरेंस एंड कंटेम्प्ट में से आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कंटेम्प्ट होता है किसी को रिस्पेक्ट ना देना, किसी से रफली बात करना, किसी को खारिज करना, किसी से सहमत ना होना, उसका मतलब होता है कंटेम्प्ट। नो देखिए पैरा जंबल के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। पैरा जंबल में क्या होता है, देखिए एक पूरा ही सेंटेंस होता है, इसको तोड़ दिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में और आपको बोला जाता है कि अरेंज करेंगे आप पूरे ही सेंटेंस को। क्या दिया गया देखिए आपको क्वेश्चन में, फ्रॉम आर कॉमन एक्सपीरियंस। अब इसके बाद देखिए आपको ये X, Y और Z ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि एक्सपीरियंस के बाद कौन सा आएगा। सो देखिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर एक्सपीरियंस के बाद कोई कॉमा नहीं है, तो देखिए मेंटल एंड फिजिकल अगर होता तो एक तरह का कॉमा यहाँ प्रेजेंट होता। इसका मतलब है कोई ऐसा सेंटेंस इसके एक्सपीरियंस के बाद आने वाला है जो इन दोनों ही सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर देगा। ऑप्शन X आप देख रहे हैं, देखिए फ्रॉम अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ, तो ये देखिए कनेक्ट हो रहा है सेंटेंस एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेशन ऑफ। तो इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको ऐसा इसमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जिसमें X नहीं है पहले, क्योंकि हमें पता चल गया X सबसे पहले आएगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर देंगे। अब आपके पास बचे हैं देखिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब एक्स के बाद आप ये जो दो सेंटेंस देख रहे हैं अपने वाई और जेड, इसमें आप देख रहे हैं कि वाई जो है देखिए मेंटल ही स्टार्ट्स आउट, ये जो है एंड हो गया है इस सेंटेंस का, तो ये तो बीच में आ नहीं सकता है। तो बीच में कौन सा सेंटेंस आएगा, देखिए फिजिकल एंड द मेंटल यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो हमारा पूरा सेंटेंस देखिए इस तरह के बन जाएगा। देखिए ऑप्शन आंसर इसको ऑप्शन बी, हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा देखिए फ्रॉम आर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेशन ऑफ द फिजिकल एंड द मेंटल ही स्टार्ट्स आउट। तो इस तरह से देखिए X, Z एंड Y ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको पैरा जंबल को अरेंज करना होता है। ना देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है अ शील्ड ऑफ द ब्लेड ऑफ स्क्वाड। जो स्क्वाड होती है, जो तलवार होती है, उसकी ये शील्ड जो होती है वो क्या कहा जाता है, एक वर्ड में आपको बताना है। स्कैबार्ड कहा जाता है स्टील, डाइवर्ज या एक्सपोज। तो देखिए आंसर है इसको ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्कैबार्ड कहा जाता है इस तरह की जो शील्ड होती है इस स्क्वाड की। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए उनका मीनिंग एक वर्ड में।
ना पूछा कि आपसे देखिए साइन सिनोनिम पूछा गया है आपसे। सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है, देखिए ऑपोजिट होता है, तो सिनोनिम क्या होता है, ऑल्टरनेट या सेम वर्ड जो होते हैं उनको बताना होता है आपको। वर्ड आपको दिया गया देखिए फेलेसी। फेलेसी का मतलब होता है मिस्टेकन बिलीव, किसी चीज़ का भ्रम हो जाना। तो देखिए इसका इसका आपसे पूछा है इसका सिनोनिम क्या होगा, इसकी जैसा ही एकदम मैच्ड वर्ड कौन सा हो सकता है। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं, देखिए डेल्यूजन दिया गया है, श्योरिटी दिया गया है, एविडेंस दिया गया है, कन्फर्मिटी दिया गया है। बहुत ही ईजी है। देखिए श्योरिटी मतलब आप किसी चीज़ पे पूरा ही श्योर हैं, एविडेंस मतलब आपके पास प्रमाण है उस चीज़ का, कन्फर्मिटी मतलब आप कन्फर्म है उस चीज़ के लिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं हो रहा है, किसी तरह का मिस्टेकन बिलीफ नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन है, आंसर है इसका ऑप्शन ए, डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब होता है किसी तरह का मिस्टेकन बिलीफ, किसी तरह का भ्रम हो जाना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैट है, अपने आप को देख रही है मिरर में, तो उसको लग रहा है कि ये टाइगर है। तो इस तरह का बिलीफ हो जाना को कहा जाता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इस तरह के मिस्टेकन बिलीफ को कहा जाता है डेल्यूजन। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए पूछा गया आपसे भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज बोल ऑफ राइस। ऑप्शन दिए गए हैं देखिए आपको, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या केरल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है देखिए बोल ऑफ राइस। बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का, आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन होता है। पूरे ही इंडिया में जितने भी राज्य होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको कहा जाता है बोल ऑफ राइस। राइस बोल स्टेट ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। ऑप्शन में है देखिए समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, अयान मंडल यानी आयनोस्फेयर, बहरी मंडल यानी एक्सोस्फेयर या क्षमा मंडल यानी पैराडॉन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर। अब देखिए अगर हम अपनी अर्थ की बात करें, यह हमारी अर्थ होती है, अलग अलग लेयर्स होती हैं यहाँ पर, अलग अलग देखिए इसके अर्थ के एटमॉस्फेयर होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, सबसे इंटरनल एटमॉस्फेयर जो होता है उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। यहीं पर देखिए जो प्लेन उड़ते हैं या पैराशूट्स जो उड़ते हैं वो ट्रोपोस्फेयर तक ही रहते हैं। उसके ऊपर आती है देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये पूरी होती है स्ट्रेटोस्फेयर और यही पाई जाती है ये ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है मीजोस्फेयर, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाली लेयर मीजोस्फेयर, यहाँ मेट्रॉइड्स वगैरह को देखा जाता है। देन उसके ऊपर होती है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के में होती है देखिए ये कर्मन लाइन। इसी लाइन के अराउंड जो है ये सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं ताकि वो रिवॉल्व करें इसके अराउंड और हमें जो डाटास वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीपीएस वगैरह जो होते हैं वो यहीं लॉन्च किए जाते हैं देखिए थर्मोस्फेयर पे। और उसकी सबसे आउटर होती है एक्सोस्फेयर, और जिसके बाद अर्थ का एटमोस्फेयर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये अलग अलग लेयर्स होती हैं अर्थ की। अगर हम बात करें ओजोन लेयर की, यहाँ पर प्रेजेंट होती है देखिए ओजोन लेयर, अर्थ से 15 to 40 किलोमीटर्स अबव होती है ओजोन लेयर। क्वेश्चन पूछे आपसे, देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर है इसका ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो भी महात्मा गांधी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को कॉन्टैक्ट करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, लेटर्स के थ्रू कनेक्ट करते थे गोपाल कृष्ण गोखले से। और जब महात्मा गांधी भारत वापस आए साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था गोखलेज ग्रुप, और गोखले ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल हुए, सत्याग्रह मूवमेंट में शामिल हुए। तो इसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है आपसे, देखिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, वेयर इज द इन विच स्टेट द शांता वैली इज लोकेटेड। शांता वैली जो है इसको देखिए साइलेंट वैली भी कहा जाता है, तो ये कौन से राज्य में है, असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु। आंसर है इसका ऑप्शन बी, केरल में प्रेजेंट है देखिए ये शांत वैली, जिसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है। केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में कौन सी माउंटेन्स हैं, देखिए नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर प्रेजेंट है ये कौन सी घाटी, शांत घाटी, साइलेंट वैली।
क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा, देखिए सुनामी का मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी। ऑप्शन में आपको दिया गया है, देखिए समुद्री सतह पर भूकंप यानी अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस, चंद्रमा का आकर्षण यानी फोर्स बाय मून, ज्वालामुखी के कारण होता है यानी वोल्केनो के कारण होता है क्या, या चक्रवात यानी हरिकेन के कारण होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, समुद्री सतह पर भूकंप यानी अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस, इसी कारण आती है सुनामी। जो सी सरफेस के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, देखिए सडन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ओशन सरफेस पे, जिसके कारण अर्थक्वेक आ जाता है। और ये अर्थक्वेक जो है ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये सी वेव्स जो है देखिए ये ओशन के बेसिन को पार करते हुए कहाँ सिटीज़ एंड टाउन्स तक पहुंच जाती हैं और सारा ही डिस्ट्रैक्शन कॉज कर देती हैं, देखिए इस तरह की तबाही हो जाती है। तो ये होता है मेन कारण सुनामी का, अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश क्लासेस के। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।